न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मैंने नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बिहार के बाद अब जम्मू कश्मीर में भूकंप से डोली धरती। रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई तीव्रता। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 10:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर जिसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी। 3 हफ्ते पहले भी जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में बताया था। इससे पहले बिहार के अररिया में आज ही सुबह 5:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है और इसकी गहराई पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर अंदर थी। बुधवार तड़के पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी में भी इतनी ही तीव्रता का एक और भूकंप आया। सिलीगुड़ी से 140 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आए भूकंप के झटकों की सूचना नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने दी। बीते रविवार और सोमवार की दरमियानी रात 2:26 पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 रही थी। इसका केंद्र कैपेबल खाड़ी से 220 किलोमीटर उत्तर में जमीन की सतह से करीब 32 किलोमीटर की गहराई में था। उस दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 24 घंटों के भीतर भूकंप का यह तीसरा झटका था। पश्चिमी नेपाल में मंगलवार को समयानुसार शाम 6:50 बजे 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र काठमांडू से 140 किमी पश्चिम में गोरखा जिले के बुलवा क्षेत्र में था। नेपाली अधिकारियों के अनुसार पड़ोसी लामजुंग और तन्नू जिलों में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि उपरोक्त सभी जगहों पर भूकंप से किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस पर एक और आफत। सैकड़ों किलोमीटर तक आसमान में राख के बादल। मॉस्को रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लाखों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा। वहीं इसी बीच रूस के ऊपर एक और संकट आन पड़ा है। रूस के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी से एक शिवलुज ज्वालामुखी मंगलवार को फिर से फट गई। यह ज्वालामुखी 16 साल पहले भी फटी थी। हवाई यातायात को खतरा पैदा हो गया। रूस के सुदूर पूर्वी कामचटा प्रायद्वीप में शिवलुज ज्वालामुखी फटने से आसमान में 15 किमी तक राख का ढेर फैला गया, जिससे हवाई यातायात को खतरा पैदा हो गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेस की सुदूर पूर्वी शाखा के ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान ने विमानन के लिए उच्चतम लाल खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। यह चेतावनी दी गई थी कि गर्म लावा की धाराएं सड़क को अवरुद्ध कर सकती है। ज्वालामुखी के दायरे के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। ज्वालामुखी के असर से बचने के लिए 6000 किलोमीटर तक के दायरे के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। इसके साथ ही लोगों को अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई। राख के बादल में स्टैटिक बिजली के कारण गड़गड़ाहट के साथ ज्वालामुखी से कई किलोमीटर के दायरे में आकाश काले बादल से ढका हुआ था। बता दें कि यंग शिवलुज का सबसे हालिया विस्फोट 15 अगस्त 1999 को शुरू हुआ था, जो कि 2021 तक जारी रहा। क्या होती है ज्वालामुखी? ज्वालामुखी धरती की सतह पर मौजूद प्राकृतिक दरारें होती है। इनसे होकर धरती के आंतरिक भाग से पिघला हुआ पदार्थ जैसे मैग्मा, लावा, राख आदि विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी पर मौजूद 60 टेक्टोनिक प्लेट्स और 28 सब टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण बनते हैं। दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट एंटा इटली में है। चीन में उठे रेतीले तूफान से जापान और दक्षिण कोरिया में कोहरा। जाने भारत पर क्या असर? चीन में करीब 1 महीने से लंबे समय से रेतीले तूफान में कहर बरपा रखा है।
अब यह तूफान पड़ोसी देशों जापान और दक्षिण कोरिया में भी फैल रहा है और वहां के आसमान में धुंध बनकर छा रहा है। इसकी वजह से धूल के कण दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रेगुलेट होने वाले एयर कोरिया के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल गोबी मरुस्थल से उठे रेतीले तूफान के महीन कण दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल सहित उसके आसपास के शहरों में फैल रहा है। इससे हवा की गुणवत्ता गंभीर और अस्वास्थ्यकारक स्थिति में पहुंच गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के एक पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को संस्थान के जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचने का अनुमान है। एजेंसी ने कहा है कि इससे मध्य क्षेत्र में दृश्यता प्रभावित होती है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। सोमवार की रात चीन के 18 प्रांतों और शहरों में आए तूफान का प्रभाव लगातार फैल रहा है। राजधानी बीजिंग में सोमवार को रात काम पर से घर लौट रहे बाइक यात्रियों को अचानक धूल भरी हवा के झोंकों ने अचंभित कर दिया था। जब वे लोग घर पहुंचे तो अपने चेहरों पर धूल की पीली परत देखी और उनकी आंखों में चुभन थी। इसके बाद लोगों ने चीन के ट्विटर वीबो पर तूफान के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। वीबो पर यह सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला विषय बन गया। मार्च से शुरू होने वाले गर्म मौसम में यह सबसे पहला रेतीला तूफान आ अटक है। माना जा रहा है कि मंगोलिया और सिचुआन प्रांत के जंगलों में लगी आग की वजह से इसकी तीव्रता बढ़ी है। फिलहाल तूफान की दिशा दक्षिण और दक्षिण पूर्व है, इसलिए इसका असर भारत, पाकिस्तान और नेपाल पर नहीं पड़ने वाला है। माना जा रहा है कि 2 दिन में तूफान का असर कम पड़ सकता है। अब हमारे चैनल को आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।